Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र ऑनर्स के पार्ट 2 के पेपर 3 को पढ़ रहे हैं और प्रश्न है हमारे सामने कि नैतिक प्रत्यय के रूप में पाप एवं पुण्य की विवेचना करें। यानी पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका जो है नीति शास्त्र में क्या बात है, कैसे इसको निर्धारित किया जाता है कि ये कर्म पाप हुआ, ये कर्म पुण्य हुआ। एक्सप्लेन मेरिट एंड डिमेरिट एज एथिकल कॉन्सेप्ट। एथिकल कॉन्सेप्ट के रूप में मेरिट और डिमेरिट क्या है। मेरिट मतलब पुण्य और डिमेरिट का मतलब पाप है यहाँ पर। तो इसका क्या मीनिंग है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पाप और पुण्य जो है ये चरित्र की योग्यता के परिचायक हैं। पाप पुण्य और कुछ नहीं, हमारी योग्यता क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ते लिखते हैं, एजुकेशन पाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने इसकी योग्यता ली है, हमें इस काम के लिए हम योग्य हैं। तो यही योग्यता आप सर्टिफिकेट का नहीं, चरित्र की योग्यता को बताने वाले ये दो तत्व हैं, दो परिचायक हैं कि हम कितने योग्य हैं। यानी हम किसी के मेरिट डिमेरिट को जो कहते हैं उसी को आम भाषा में यहाँ पर पाप और पुण्य कहा गया। मेरिट अगर हम में है और मेरिट वाला काम अगर अच्छा काम करते हैं तो वो पुण्य के भागीदारी होते हैं, पुण्य वाले काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं। और अगर हम में गलत प्रवृत्तियां हैं, बुरे काम करते हैं, तो वो पाप के भागीदार होते हैं, क्योंकि वो डीमेरिट है। कर्तव्य या अकर्तव्य के आचरण से कि कौन सा काम करना चाहिए, जो काम करना चाहिए हमको वो हमारे लिए कर्तव्य होता है, और जो काम नहीं करना चाहिए वो हमारे लिए अकर्तव्य होता है। तो ये दोनों के आचरण से चरित्र में, हमारा जो चरित्र है उसमें जिस गुण का विकास होता है उसे ही योग्यता कहते हैं। योग्यता क्या है, तो योग्यता हुआ कर्तव्य या अकर्तव्य के आचरण के से जो चरित्र में गुण का विकास होता है उसको योग्यता कहते हैं। तो हम कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं तो हमारे में मेरिट उत्पन्न होगा, और अकर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं तो डिमेरिट उत्पन्न होगा। तो योग्यता दो प्रकार के हो गए, एक हो गया पुण्य और दूसरा हो गया पाप। पुण्य का मतलब मेरिट और पाप का मतलब डिमेरिट हुआ। उचित कर्म करने से नैतिक उत्थान होता है। हम अगर उचित काम करते हैं, कर्तव्य पथ पर चलते हैं, तो हमारा नैतिक उत्थान होता है, चढ़ाई पर चढ़ते हैं, हमारे में प्रोग्रेस होता है, नीतिगत स्तर पर हमारा विचार उत्तम माना जाता है। अनुचित कर्म करने से नैतिक पतन होता है। पतन का मतलब नीचे की ओर आना, धराशायी हो जाना, गिरना। पतन का मतलब नीचे की ओर गिरना। अगर अनुचित कर्म करते हैं तो नीचे की ओर जाएंगे, शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर की ओर हमारा प्रोग्रेस होगा। कर्मों के अनुसार ही हमारे नैतिक जीवन के मूल्यों में वृद्धि या कमी होती है। हमारे जो नैतिक जीवन के मूल्य हैं वो इसी कर्मों के अनुसार बढ़ते या घटते हैं। वृद्धि हो रहा है तो मतलब मेरिट कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, और हमारे में प्रोग्रेस नहीं हो करके डिग्रेस हो रहा है, हमारा पतन हो रहा है, तो इसका मतलब हम अनुचित कार्य कर रहे हैं। नैतिक उत्कर्ष से पुण्य और नैतिक पतन से पाप अर्जित किया जाता है। ये दो पॉइंट है। डॉक्टर जे.एन. सिन्हा ने क्या कहा है इस पर कि पुण्य से, जो पुण्य है, मेरिट है हमारा, चरित्र का नैतिक उत्थान विवक्षित है, पाप से चरित्र का नैतिक पतन। यानी पुण्य से नैतिक उत्थान होगा और पाप से नैतिक पतन होगा। ये जे.एन. सिन्हा ने कहा। जे.एन. सिन्हा ने पुण्य इच्छा पूर्वक कर्तव्य करने से उत्पन्न व्यक्ति के चरित्र के नैतिक उत्कर्ष में अभिवृद्धि का विधायक है। मतलब कैसे ये बढ़ेगा पुण्य, तो कह रहा है कि नैतिक निर्णय में हम इच्छा से जो काम करते हैं, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो काम करते हैं उसी पर विचार किया जाता है। तो इच्छा पूर्वक जो हम पुण्य का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इससे जो उत्पन्न होता है व्यक्ति के चरित्र का, तो उसमें चरित्र में भी नैतिक उत्कर्ष होता है, उतार चढ़ाव होता है।
तो ये अभिवृद्धि के विधायक है यानी परिचायक है। इससे नैतिक उत्कर्ष होता है, ये पुण्य परिचायक कराते हैं। और पाप, अगर पाप है इच्छा पूर्वक कब होगा? जब हम अपने इच्छा से नैतिक मापदंड के उल्लंघन से उत्पन्न व्यक्ति के, हम नैतिक मापदंड जो समाज का है उसका उल्लंघन करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उल्लंघन करने से चरित्र के नैतिक मूल्य के क्षय का विधायक है। हमारे नैतिक मूल्य क्षय हो गए, लॉस हो गया, ह्रास हो गया, कमी हो गया, उसमें नैतिक मूल्यों में कमी होना पाप है, नैतिक मूल्यों में बढ़ोतरी होना पुण्य है। पुण्य भावात्मक योग्यता है। पुण्य का मतलब क्या है? भाव का योग्यता, मतलब कुछ हो जाना, कुछ बढ़ना, कुछ आ जाना, हमारे में गुण की बढ़ोतरी होना, भावात्मक एकता, भाव का उत्थान होना। जबकि यह चरित्र के जो मूल्य है पुण्य वाला, यह चरित्र के नैतिक मूल्य होने का सूचक है, यानी कुछ मूल्य हमारे ऊपर हो जाता है, कुछ हमारे में गुण आ जाता है। पाप अभावात्मक योग्यता है, अभाव से जुड़ा हुआ है, पाप नहीं होना है। यानी पाप का मतलब हो गया कि कुछ जो हमारे में गुण होना चाहिए वो नहीं है। ये उसी तरह का बात हो गया कि प्रकाश है, ये भावात्मक है, प्रकाश नहीं है तो क्या है? अंधकार है। अंधकार स्वाभाविक रूप से होता है, अंधकार तो हर जगह होता है, पाप हर जगह है। पुण्य को लाना पड़ता है जिस तरह से प्रकाश को लाना पड़ता है। तो ये पुण्य जो है यानी प्रकाश भावात्मक बात है, और पाप जो है वो अभावात्मक योग्यता है। तो यह चरित्र के नैतिक मूल्य न होने का सूचक है। अगर पापात्मक बात हो गई, पाप वाला अभावात्मक बात, तो इसका मतलब है कि चरित्र में नैतिक मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्य जो सीखना चाहिए था वो नहीं मिला है, अभाव है उसका। कर्तव्य से नैतिक पूर्णता की प्राप्ति होती है। अगर हम कर्तव्य पथ पर चलते हैं तो नैतिक रूप से पूर्ण हो जाते हैं हम, और फलस्वरूप हमको पुण्य मिलता है। निषिद्ध कर्म यानी अकर्तव्य करने से जो काम मना किया गया है वैसा कर्म अगर हम करते हैं, समाज के विपरीत कार्य करते हैं, तो नैतिक पूर्णता के विपरीत दिशा में प्रगति होती है। यानी आप कह सकते हैं इसको फलस्वरूप पाप उत्पन्न होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैथ में जो है डायग्राम जो होता है, आप देखेंगे ग्राफ में एक एक्स और वाई बना होता है कॉलम, बीच में जीरो होता है ओरिजिन। राइट साइड जब बढ़ते हैं तो प्लस में बढ़ता है 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो इसमें भी बढ़ता है 1 2 3 4, लेकिन लेफ्ट तरफ माइनस में निगेटिव बढ़ोतरी है और राइट तरफ जो है वो पॉजिटिव बढ़ोतरी है। इंक्रीमेंट क्या चाहिए? प्लस में चाहिए कि माइनस में चाहिए? प्लस में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो नैतिक मूल्यों की वृद्धि हो रही है, हमारे चरित्र में हमको पुण्य मिल रहा है, ये धनात्मक है, भवात्मक है। लेकिन माइनस में अगर बढ़ रहे हैं तो अभवात्मक हो गया, पुण्य नहीं, वहां पर पाप का बढ़ोतरी हो रहा है, जो पुण्य के उल्टे दिशा में, विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। इस प्रकार पुण्य और पाप चरित्र के ही दो लक्षण कहे जाते हैं। पाप और पुण्य क्या है तब? ये चारित्रिक गुण दोष है। पुण्य जो है वो गुण है और पाप जो है वो दोष है। किसका? चरित्र का। फिर भी कभी कभी कहा जाता है कि सत्कर्म में पुण्य है। अगर सत्कर्म हम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो वो पुण्य है, और दुष्कर्म में पाप, और दुष्कर्म करते हैं तो पाप करते हैं। कर्तव्य पालन से संतोष मिलता है। पुण्य वाला काम कर्तव्य पथ पर चलकर करते हैं तो उससे संतोष की प्राप्ति होती है, आत्मसंतुष्टि होता है। और अकर्तव्य पथ पर अगर हम चलते हैं तो उससे ग्लानि एवं असंतोष का भाव उत्पन्न होता है, पछतावा होता है हमारे अंदर कि हमने ये क्या कर दिया, किस रास्ते पर चल गए, किसी के बहकावे में आकर हमने ये कदम उठा लिया। तो वहाँ पर अंतिम में जब आपका आत्मविश्वास काम करेगा, डगमगाने लगेगा, वहाँ पर ग्लानि और पछतावे का भाव उत्पन्न होता है।
असंतोष का भाव उत्पन्न होता है। नैतिक मापदंड के अनुकूल कर्म करने से जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के जो नैतिक मापदंड हैं, जो स्टैंडर्ड है, मॉरल स्टैंडर्ड, उसके अनुसार आप अगर कर्म करते हैं तो आप पुण्य का भागीदार होते हैं, पुण्य आपको मिलता है। और नैतिक मापदंड के अगर आप प्रतिकूल कर्म करते हैं तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपको पाप मिलेगा। इस प्रकार सत्य और असत्य यानी राइट और रॉन्ग कर्म जो है हमारे नैतिक जीवन के पुण्य और पाप का निर्धारण करते हैं। हम कैसा कर्म कर रहे हैं इस पर आधारित होता है कि हमको क्या मिलेगा, पुण्य होगा कि पाप होगा। कर्म राइट है तो पुण्य होगा, कर्म रॉन्ग है तो हमको पाप ही होगा। पुण्य और पाप के परिमाण होते हैं, दोनों को मापा जा सकता है, इसमें कमी बेसी होता है, ये भी हम जानेंगे। सत असत के परिमाण नहीं होते, अच्छा काम बुरा काम का कितना अच्छा इसका परिमाण नहीं बता सकते, इसको मात्रा में नहीं बना सकते, लेकिन पाप पुण्य को मात्रा में बना सकते हैं, ये कुछ अलग बात है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई कर्म अधिक सत्य है, सत्य तो सत्य होता है, सत्य अधिक कम नहीं होता है, बुरा अधिक कम नहीं होता है। तो असत्य जो है और सत्य ऐसा नहीं कहते हम कि अधिक सत्य हो गया या अधिक असत्य हो गया, परंतु ऐसा कहा जाता है या ऐसे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अमुक कर्म में पुण्य या पाप की क्या मात्रा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इस कर्म में अधिक पुण्य है, इस कर्म में कम पुण्य है, इस कर्म में अधिक पाप है, इस कर्म करने से कम पाप होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा सही है, ये कम सही है, ऐसा नहीं कह सकते। वासनाओं पर नियंत्रण रखना, जैसे कि उदाहरण में है कि हमने अपनी वासनाओं पर, हम अपने इच्छाओं पर अगर नियंत्रण रखना शुरू किया तो और ये पुण्य है, किंतु वासनाओं पर पूर्ण विजय अगर प्राप्त कर ले, पहले है कि हम नियंत्रण करना शुरू किए, थोड़ा थोड़ा रोके, तो ये तो पुण्य है ही, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पूर्ण विजय प्राप्त कर लिए, वासनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिए, तो वो और भी बड़ा पुण्य हो गया। मतलब नियंत्रण से ज़्यादा पूर्ण नियंत्रण बड़ा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों पुण्य है, लेकिन दोनों में मात्रा भेद है, परिमाणात्मक भेद है। जैसे कि उदाहरण दूसरा कर लेते हैं कि हत्या करना पाप है। हत्या करना, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए, मर्डर कर दिए, मार दिए, तो ये तो पाप है ही, किंतु उससे भी गंभीर पाप होता है कि हत्यारे को हत्या के लिए उकसाना। कोई आदमी किसी को उकसा रहा है, पिन कर रहा है, बोल रहा है बार बार तुम उसको मार दो, ठीक रहेगा, तुम्हारा दुश्मन है, ऐसा है वैसा है, किसी और को उकसाना, यहाँ पे 3 व्यक्ति इन्वॉल्व हो गए, ज़्यादा खतरनाक होता है, ये ज़्यादा बड़ा पाप है। इस प्रकार पुण्य और पाप के परिमाण होते हैं, एक्सटेंट होते हैं, इसकी मात्रा होती है। कांट का क्या विचार है इस मामले में? इनका विचार है कि पूर्ण बाध्यता मूलक कार्य करने से, अगर हम बाध्य होकर के पूरी तरह से यानी मजबूरी में कोई कर्म करते हैं तो जितना पुण्य मिलता है, मजबूरी में हम डर से कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन मजबूरी बस अगर कर रहे हैं तो वो जितना पुण्य मिल रहा है उसकी अपेक्षा अधिक पुण्य हमको मिलेगा जब अपूर्ण बाध्यता मूलक कार्य करेंगे। मतलब बिना किसी बाधा के कार्य करेंगे, बाध्यता के बिना किसी मजबूरी के कार्य करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो शुभ कर्म कर रहा है, दान दे रहा है, तो उसको जितना पुण्य मिलेगा, कोई मजबूरी में जो दान दे रहा है जबरदस्ती डर से कि दान देना ही पड़ेगा, तो उसको कम फायदा मिलेगा जो मजबूरी में कर रहा है। जो स्वेच्छा से दान कर रहा है उसको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो पुण्य का मात्रात्मक यहाँ दोष हो गया, मात्रा में भेद हो गया यहाँ पर। तो यही कहा गया है कि पूर्ण बाध्यता मूलक कार्य करने से जितना पुण्य मिलता है उसकी अपेक्षा अधिक पुण्य अपूर्ण बाध्यता मूलक कार्य से मिलता है। इसका कारण यह है कि प्रथम प्रकार के कर्म जो किए जाते हैं वो दंड भय से प्रेरित होकर किए जाते हैं, डर के कारण किए जाते हैं, और दूसरे प्रकार के जो कर्म होते हैं वो स्वेच्छा से किए जाते हैं, यानी अपने इच्छा से हमको ये कर्म करना है, हमको इसमें अच्छा लगता है, हमको मदद करना चाहिए, हम खुद कर रहे हैं, स्वेच्छा से करना वो
बड़ा बात होता है, उसमें बड़ा पुण्य होता है, ज़्यादा पुण्य होता है। यदि कर्म दंड के, भय के, दबाव के कारण संपादित हो तो फिर नैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि दबाव, भय से किए गए कर्म नैतिक कर्म नहीं कहलाते हैं। दबाव देने वाला दोषी होगा, ये नहीं, करने वाला नहीं। कर्म, नैतिक कर्म वही है जो स्वेच्छा से किए जाएं। तो यहाँ पर कह रहा है कि दबाव से किए गए कर्म जो है वो दंड के डर से या किसी भी अन्य मजबूरी के कारण अगर कोई डर से कोई कार्य करता है, अच्छा कार्य या बुरा कार्य, तो नैतिकता का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि दंड के भय से किए गए कर्म में पुण्य खोजना ही व्यर्थ है, क्योंकि स्वेच्छा वहां नहीं है तो पुण्य भी वहां नहीं है। कांड का उपयुक्त मत दोषपूर्ण है। यह विचार जो कांड का है ये थोड़ा दोषपूर्ण लगता है, क्योंकि यह कर्तव्य के दोषपूर्ण वर्गीकरण पर आश्रित है कि कर्तव्य का वर्गीकरण जो किया गया कि मजबूरी में करना नहीं करना, कर्म तो किया है, लेकिन वहां पर कह रहा है कि उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इतना क्लियर कट विचार करना छोड़ा नहीं जा सकता है। उनका यह वर्गीकरण नैतिक न होकर वैधानिक वर्गीकरण हो जाता है। ये कानूनी वर्गीकरण ऐसा हो सकता है कि जिसने मजबूर किया फल, सजा उसको मिलेगा या उसको फल मिलेगा, लेकिन ये वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। इस कारण से नैतिक का जो ये दोषपूर्ण रवैया है कांट का इस तरह का है। नैतिकता के क्षेत्र में इसका प्रयोग उचित नहीं कहा जा सकता। व्यवहारिक रूप में, वैधानिक रूप में ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में कांट का विचार जो ये है वो दोषपूर्ण है, व्यवहारिक नहीं है। पुण्य और पाप एक प्रकार से स्टॉक में वृद्धि और ह्रास के प्रतीक है। हमारे पूंजी जो है, पूंजी में समझिए ये बढ़ोतरी है और घटने का एक परिचायक है, एक सिस्टम है। व्यक्ति के नैतिक मूल्य में उसके ऐच्छिक कर्मों के कारण वृद्धि या कमी हो सकती है। हम जो ऐच्छिक कर्म करते हैं, अपने इच्छा से कर्म करते हैं, उसके कारण पाप और पुण्य में घटती या बढ़ती हो सकता है। उसके कर्म यदि उचित है तो इससे उसे पुण्य मिलता है, पैसे कमाई हुआ, धन बढ़ा, और उसके कर्म यदि अनुचित है तो उसे पाप का भागी बनना पड़ेगा। पुण्य मिलने का अर्थ क्या हुआ कि नैतिक मूल्य में वृद्धि हुआ, धन बढ़ा हमारा, और पाप कमाने का अर्थ हुआ कि नैतिक मूल्य में ह्रास हो गया, हमको अपना ही पूंजी लुटाना पड़ गया, घाटे का सौदा हो गया। अच्छे संकल्प से किए गए कर्म पुण्य और बुरे संकल्प से किए गए कर्म पाप उत्पन्न करते हैं। आप कैसा संकल्प करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। कर्तव्य पालन में जितना ही अधिक स्वार्थ का बलिदान किया जाए, अब दूसरी तरह से इसको डिफाइन किया जा रहा है कि कर्तव्य पालन दो व्यक्ति कर रहा है, अब कह रहा है कि दोनों में जितना ही अधिक स्वार्थ का बलिदान किया जाए, दोनों अच्छे काम कर रहे हैं, तो स्वार्थ का बलिदान कितना बड़ा किसका है, तो जिसका बलिदान बड़ा होगा उसका पुण्य बड़ा होगा। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि कर्तव्य पालन में जितना ही अधिक स्वार्थ का बलिदान किया जाए उतना ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा पुण्य, सीधा बात है, उदाहरण है। इसी प्रकार कर्तव्य पालन में जितना ही कम स्वार्थ का त्याग किया जाए, जितना कम स्वार्थ त्यागेंगे उतना ही कम पुण्य मिलता है, क्योंकि उतना ज्यादा कम त्यागेंगे तो कम पुण्य मिलेगा, ज्यादा त्यागेंगे तो ज्यादा त्याग मिलेगा, ज्यादा त्याग करेंगे ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो और इसका उल्टा हो जाएगा कि पाप ज्यादा होगा, कम त्यागेंगे तो पाप बढ़ेगा। तो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए है ये। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ का बलिदान किए बिना ही सत्कर्म करता है, अगर हम स्वार्थ का बलिदान नहीं किए, स्वार्थ तो है ही, फिर भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो उससे शायद ही कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा पुण्य की प्राप्ति होगी, या उसके चरित्र का उत्थान होगा। यहाँ कह रहा शायद ही उत्थान होगा, यानी बहुत कम होगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े स्वार्थ का त्याग करते हुए कोई सत्कार्य करता है, बड़ा स्वार्थ को त्यागा, अपना भलाई छोड़ दिया, अपना लाभ छोड़ करके, स्वार्थ छोड़ करके दूसरे की भलाई करने लगा, तो उसे असीम मात्रा में पुण्य मिलता है। एक है कि बिना स्वार्थ त्यागे
सत्कर्म कर रहा है, और एक है कि पूरे निस्वार्थ होकर के पूरे स्वार्थ को त्याग करके कर्म कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है। तो दोनों में जो संपूर्ण त्याग किया है उसके त्याग के कारण उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा, असीम मात्रा में पुण्य मिलेगा। उदाहरण है कि मान लें कि देश पर किसी दुश्मन राष्ट्र ने आक्रमण कर दिया है, हमारे देश पर पड़ोसी राष्ट्र ने आक्रमण कर दिया मान लेते हैं। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अब अपने देश की रक्षा करनी है, कुछ लोग उदारता पूर्वक संपत्ति दान करते हैं कि हम भाई सरकार को पैसा दे रहे हैं, हम जा तो नहीं सकते, हमारे पास पैसे हैं, पैसे लीजिए और आपको जो साधन जुटाना हो, हथियार मंगाना हो, सिपाही भर्ती करना हो, जो भी करना हो देश की रक्षा के लिए आप करिए। तो ये हमने पैसे दे करके, धन दे करके अपने त्याग को ही परिचायक बनाया है, त्याग को ही दिखाया है। अब कह रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग उदारता पूर्वक संपत्ति दान करते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी देशभक्त होते हैं जो हंसते हुए स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने जान न्यौछावर कर देते हैं, खुद चल जाते हैं कि कोई और क्यों, हम ही क्यों नहीं लड़ें, और लड़ जाते हैं, मर भी जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो अब दोनों व्यक्ति ने बलिदान किया, किसी ने धन से, किसी ने तन से किया। तो अब बलिदान किसका बड़ा, यानी किसको पुण्य ज्यादा मिला? तो शुरू में ही कहा गया था जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा पुण्य, यही कहा गया यहाँ पर। यहाँ संपत्ति दान की अपेक्षा अधिक आत्म बलिदान की भावना पाई जाती है, इसलिए जान न्यौछावर करने वाले देशभक्त अधिक पुण्य प्राप्त करता है और संपत्ति दान करने वाला अपेक्षाकृत कम पुण्य कमाता है, थोड़ा सा उसको कम तो मिलेगा। अधिक स्वार्थ, अब दूसरा उदाहरण, स्वार्थ साधन के हेतु किए गए दुष्कर्म से अगर अधिक स्वार्थ हमको है और उसके कारण हमने दुष्कर्म किया तो इससे अधिक पाप की उत्पत्ति नहीं होती। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि बड़े पाप कमाने के लिए जो हमने बड़ा काम किया है, गलती किया है, उससे बड़ा पाप नहीं हो रहा है, उससे पाप कम ही होगा। लेकिन जब कोई तुच्छ स्वार्थ के लिए कोई दुष्कर्म करता है, छोटी सी गलती के लिए कोई बड़ा कदम उठा दिया, गलती कर दिया, तब उसका पाप गंभीर माना जाता है। ये व्यवहारिक बात है, आप देखेंगे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति उनको माफ कर दिया जाता है, वो आराम से बच जाते हैं और छोटे छोटे फंस जाते हैं। यहाँ पर क्या बात हुई? यही बात है कि कोई व्यक्ति जो है अधिक स्वार्थ साधन हेतु अधिक कमाने के लिए दुष्कर्म कर दिया, गलत काम कर दिया, तो उसको अधिक पाप नहीं होगा, कम पाप ही होगा। किंतु कोई तुच्छ स्वार्थ के लिए 100-200 के लिए मार दिया, कुछ कर दिया, तो उसका पाप गंभीर माना जाता है। संक्षेप में इसको ऐसे कह सकते हैं कि अपने बड़े स्वार्थ साधन के लिए असत कार्य से उत्पन्न पाप अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपराध करने वालों के पाप से कम जघन्य होता है। जो छोटा सा काम है उसका ही पाप बड़ा होगा। कैसे? यदि कोई चोर, उदाहरण देखते हैं, यदि कोई चोर है, किसी व्यक्ति से केवल 2 रुपये छीनने की कोशिश करता है और छीनने के लिए प्रयास में नहीं देने पर उसका मर्डर कर देता है, तो 2 रुपये के लिए मर्डर कर दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। यही है कि प्रयास करता है और जान ले लेता है उसका, तो वह पाप का भागी होता है। दूसरा चोर है, किसी धनी से, अमीर आदमी से लाखों रुपये छीनने का प्रयास करता है और लाखों रुपया छीनने के क्रम में उसको मार देता है। अब है कि हत्या तो दोनों ने ही किया, दोनों ने ही पैसा छीनने के लिए ही किया, धन पाने के लिए किया। किसी ने 2 रुपये के लिए किया, किसी ने लाखों रुपये के लिए किया। किसका पाप बढ़ा? तो पाप जो है, दूसरा चोर किसी से जो लाखों रुपया किया तो उसे भी पाप का भागीदार बनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रथम चोर जो है दूसरे की अपेक्षा अधिक पाप का भागी होगा। लोग भी कहेंगे कि का तुम 2 रुपये के लिए मार दिया, तुम तो एकदम से महा गिरे हुए कमीने लोग हो, बहुत ही पापी हो, खतरनाक हो। अधिक कोई चोरी भी करेगा तो लाखों के लिए करेगा, 1-2 रुपये के लिए क्या चोरी करेगा, तो ताना भी सुनना पड़ेगा और इसीलिए इसको ज्यादा पाप का भागी माना गया। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि सत्य के लिए कर्ता का जितने बड़े स्वार्थ का बलिदान किया जाता है उतना ही बड़ा कर्ता और पुण्य का भागी होता है, और असत्य कर्म से जितना अधिक स्वार्थ साधन होता है
उतना ही कम उसका पाप होता है। मतलब अधिक पाप भी कर दिए अधिक स्वार्थ से प्रेरित होकर के, तो वो बहुत बड़ा पापी नहीं हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पाप और पुण्य का नीति शास्त्र में विचार समझा। ये दोनों चारित्रिक लक्षण हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, और पहली बार आए हमारे चैनल पर तो वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।